हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड 14 देखने आइए देखते हैं। और जल्दी देखिए। हाँ, शक्ल देख रहे हो? मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश की बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे। जब जो भी तलवार के साथ मशक करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फौलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी रास परवरदा क्यों ना अनकरीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चौबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है। जारी रखें। बहुत अच्छा सोचते भी है। आगे पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस घराने गुलाम से मुतमईन नहीं। युजारसी, जी हाँ युजारसी, वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाई आमून और परस्तिश की रसूमात की तजदीद करता है। बस खतरा, मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है।
साथ आए। मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। ओके, बस बाकी का खाना जो वेस्ट होएगा। कहाँ जा रहे हो युवराज से? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाए, आपके लिए खाना लाए हैं। ये सब आपके लिए है। ले लीजिए, लीजिए, ये अच्छी बात है। लीजिए। फेंकने से अच्छा है ना, गुलाम खा लेंगे। सब आपके लिए ही है। ले लीजिए ना। आप ही के लिए लाया हूँ। लीजिए ना, आपके लिए तो लाया हूँ। क्या हुआ? ले लीजिए। ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन, आफरीन, आफरीन। क्या बात है? आफरीन, आफरीन। ओके, बड़ा हो गया।
हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। अरे मतलब बहुत तो सा होएगा ना। तो ये वाला भाई रहेगा उसको। ना होते तो इस दौरे का नहीं आपको किस तरह का होता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अता किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बिन्यामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाक़ये को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। जय यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। उसने आप, माँ और हमारे सारे भाइयों को अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। ये सजदा यानी यूसुफ की बरतरी मुझ पर और मेरे अहले खाना पर। यानी यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखे तो मुमकिन है कि अपने बेटे को भूल जाऊं, लेकिन पर ये खुदा को भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। या नबी खुदा, क्या एक पैगंबर दूसरे पैगंबर से बढ़कर हो सकता है? अगर कोई पैगंबर दीगर अंबिया के आदात और मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाए तो यकीनन वो उन पर विलायत बरतरी रखता है। बुढ़े हो गए दोनों साल पड़ गया इसके बाबा ने। इनको बेटा बोला था। राशिद, मेरे बेटे, देखो मेरी कोई औलाद नहीं। तुम और कोई भी मुश्किल हो तुम मुझसे कह। है खुदा लाए के परस्तिश नहीं, खुदा को बेनियाज होना चाहिए। समान और मकान से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज, तमाम मखलूक ज़ईफ़ और नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की जात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। अरे दे क्या प्रॉब्लम है यार इसको? तमाम मखलूक न्याजमंद है। मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिपार को मुझसे कोई काम था। पेशकार कसर जनाब यूनिफर काफी अरसे से आई और कसर के बहुत से अमूर इंतहा में पड़े। उनकी सेहतियाबी तक संभालेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ। जनाब हुनीफर की बीमारी से बाखबर हूँ। इनकी अहलियत को भी गया था। आप परेशान न हो, उनकी सेहतियाबी तक हतुल मकदूर फराइज की अंजामदही करूंगा। परेशान नहीं हो और मैं जानता हूँ कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। गुजार, ये आपका हुस्न नजर है।
युवराज से पेशकार का ओहदा संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा, खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाबे पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो हमने खुद सुना है। यकीन करो, होने पर के कायम मकाम बने हैं। युवराज से इससे बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आज से होली पर की जगह युवराज से पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अरे रे रे। सारे मसले हल हो जाएंगे। युवराज से आज से पेशकार हो गए हैं, कितनी खुशी की बात है। खान सामा। जी जनाब युवराज। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सीनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इसका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सैनुहा। ये बहुत कमजोर है, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पथरियों में खून के लोचे जमा हो गए हैं। ओह, ऐसा हुआ कि उम्र से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। हाँ, आप परेशान मत हो, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगाह जाने का। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह की इंतहा को। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ युवराज। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 साल हमारे खुदा के बारे में सोच रहा हूँ। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है, तब से बस बहुत सोच लिया। अब ये बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ देर जनाब हुनीफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदाबंदी यकता के बारे में गौर और फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना जरूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हज़रत आदम तमाम इंसानों के बाद और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। राशि, क्या कह रही हो?
यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो। पहली बार इन्होंने बताया। यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाबे पैगंबर, क्या कुफ्र और शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़ारे बेजारी करते हैं? मुबारक हो यकता परस्तों के मजहब की खुशामदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमरा आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ और देखा कि वो लोग अपने हाथों से मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी जरूरियात को उनसे अर्ज किया करते थे। मैंने उसी जमाने से खुदावंद से अहद किया कि कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती से मुबारसा करूंगा और मुझे खुशी है कि जनाब होने पर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ। क्या बहुत दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा। ये खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाई यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरुद पर जनाब इज़्ज़ात से पेशकार आला कसर पुतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम जनाब इज़्ज़ात की आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अभी जनाबे होने पर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रही हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। जनाब यूज़ार से कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फैला जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरिया नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमसफरी के लिए उठा कर ले आना। लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसफरी का इंतखाब किया है, न कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, न कि आमून की हमसफरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत? आपको देख नहीं देता कि जवान वलीअहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। को मुदल्सल कर देंगी। ईमान, हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे। तमाम मामला से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कानों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रहे हैं और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुद सरो फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, कायनों के आखिरी इक़दामात की ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों के बिछाई बिसात को तिर्क में ही लपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो मोहब्बत पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें।
समझते हैं कि लश्कर मिस्र माँ लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान तो नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज, न्याज़मंद है। तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। वापिस ना आगे। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बायस होती है तो आज ही तुम्हारा क्या ख्याल है? किस लिए युजारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बाहर ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नीयत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो गुस्से नीयत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद पर खुदावंद कसर जनाब पुतिफार। दरूद पर अज़ीज़ मिस्र जनाब पुतिफार। रुदामून और युजारसिफ आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। कितना प्यार से आंसर दिया ना, जंग नहीं। आमूल होकर मोहब्बत के कानों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमाती लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आपको तो चाहिए कि पहले कसर में माबद का नफूज के अवामिल से मुहतात रहें। अब मतलब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और माबद को भी रुतना मत छोड़िए। खतरा किसी जानब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमूल होता कि कसम है हर फर्द। आली
आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानोती को एक बार देखा है, वो आमुन के मामले में बड़ी रासगुल्ला की दानी है। ताजुब है, यही बात आज जनाब अमून होता बानोती से मुझसे आलम की और उन्हें खाइन और माबद की गिरफ्तार कहा। जनाब आमुन होता की जान को खतरा है। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम जारी है। भानुती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करें। जो उसकी वाइफ ने भेजा है। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। अली जनाब कोई मसला है? आली जनाब, कानून आज़म मामू आपको खबरदार किया जाता है कि कानूनों और मामूरीन माबद की खुदसनियाँ हुकूमत मिस्र के इंतजामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस पर नहीं है। आमून हौतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसनियों होते हुए अब इक़दाम उनसे उज़्र ख़ाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मज़ीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानोती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। खतरे की बू आ रही है। जनाबे आप महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटल के अजूबों से अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए असर ख्वाही कर ले, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। अली जनाब असर ख्वाही से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले इस सूरत खतरा है उनके। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाजमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है आमून होता, हम भी फर्द वाहिद के जरिए ही हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होटल की नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून हौतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख सकते हैं
और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नाश परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवा है। तुम यूसासीब की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में इसकी अहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उम्र और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। युजारसीब को मजमूए आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हवस पर खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा पुगलू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आम दुरफ की इजाजत होती तो अभी वो यहाँ ना होता। जनाबे जुजारजी, जनाबे हुनैफा की तबीयत ठीक नहीं। जनाबे रुदामुन को खबर करें। जी बच्चों, आप यहीं बैठे, मैं भी आता हूँ। हमारे मेहरबान जनाबे हुनैफा के मिजाज कैसे हैं? बेटा युजारसीब, मैं फिक्रमंद था कि कहीं न चला जाऊं। अरे शुक्र है तुम आ गए। जनाब, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराए नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। युजारसीब मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो। और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकिनान कसर पर आसाइश और हसूदगी की फिजा छा जाए। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब बुद्धिकार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। ये भी अच्छे हैं। साकिनाने कसर युजारसीब को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगी। मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओगे। इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूँ। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकिनाने कसर के और युजारसीब जवान के सामने इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यत्ता पर गैर खुदा यानी मिस्र ईमान से चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में
आराम और सुकून अता करे, और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे खुदाबंद जनाबे हुनैफा को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक और मेहरबान बाप को खो दिया। एक मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदाबंद जनाबे हुनैफा को अबदी सुकून अता करे। हमारे साहब का पेशकार मुनफर की आखिर शुमार पहुंचा शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्भ ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। तो वे छोटे से बड़े और हो गए अभी एकदम। और वो तलवार बाजी भी इतना उसमें भी अच्छे से कर रहे expert हो गए हैं। एकदम। एरो वाला भी स्पीयर या बोलते हैं स्पीयर हाँ, बोलते हैं। हाँ। तो वो काफी माहिर हो गए हैं ऑफ कोर्स हर एक चीज में बड़े। और बोलते ना वो अपना काम भी किए जा रहे हैं। सबको बोलते ना एक तरफ की तरफ बोलते ना बताए जा रहे हैं कि बाबू जो इंसान की बनाई हुई रहती है उसकी आप कैसे पूजा कर सकते हो ना उसको हाँ। कैसे भगवान मान सकते खुदा मान सकते हो बेसिकली। तो वही सब बता रहे हैं। वो बच्चों को भी बोलते ना प्रॉपरली समझा रहे हैं एकदम ऐसा वैसा। लेकिन यार ये अच्छे थे यार, ये शुरू से काफी सपोर्ट किया मैंने उसको। तो उन्होंने वही बोला ना, मैंने स्टार्टिंग तो वीडियो में भी बोला ना कि वो ऐसे बोल रहे थे ना तुम मेरे बेटे हो एंड ऑल, और उस हिसाब से वो ख्याल भी रख रहे थे। बट यार बहुत प्यारे दिखते थे ना, लाइक जिस तरह वो बोलते ना वो तलवार वलवार वाला वैसा एक फेस आ कि जहाँ पे हमने उनका मतलब बोलते ना अभी बड़े हो गए वो वाला लुक, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और अभी देखा कैसे अभी प्लानिंग हो रही है कैसे अटैक करने की। बोलते हम पहले अटैक कर, लेकिन वो इसमें भी उनकी जान को खतरा है। तो पहले ही प्रेडिक्शन हो रहे हैं वहां से ऑफ कोर्स। Absolutely. और हर चीज है ना वो शेयर करते, वो बहुत बड़ी बात है। वो जो है ना किंग उनके साथ चलो अच्छा हम और देखेंगे एपिसोड्स। तो तब तक के लिए बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द